अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुरान की वो 10 आयतें जो मुसीबत और परेशानी में हमारा हौसला बढ़ाने के लिए काफ़ी हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान को ऐसी रोशनी बनाकर भेजा है जो शिर्क, कुफ्र और जाहिलियत के अंधेरे से हमें सच्चा और हक रास्ता तलाश करने में मदद करता है। अगर हम इसको अपना रहनुमा मानकर अपनी मुश्किलों का हल ढूंढें तो हमारी रुकावटें दूर होती हैं और बंद दरवाज़ों की चाबी मिलती चली जाती है। इंसान समझ जाता है कि दुनिया में उसका मकसद क्या है। कोई मुसीबत आए तो कैसे सामना करना है। अलग अलग आयतों में उसको आगे बढ़ने का हौसला दिया जाता है और अगर मुसीबत आए तो उस पर सब्र करने की तलकीन भी की जाती है। ऐसे ही कुरान की 10 आयतें जो आपको मोटिवेट करेंगी वो ये हैं। पहली आयत, मुश्किल में फंसे लोगों के लिए। जो शख्स मुश्किल में हो और उसे ऐसा लग रहा हो कि मुझ पर मेरी ताकत से ज़्यादा बोझ पड़ रहा है तो उसे कुरान की ये आयत ज़रूर पढ़नी चाहिए जो सूरह बकरा में है। अल्लाह किसी भी शख्स पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। दूसरी आयत, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मुझ पर अल्लाह की वो इनायत नहीं है जो किसी ख़ास इंसान पर है जिस पर नेमतों की बारिश होती रहती है तो उसे ये आयत ज़रूर पढ़नी चाहिए जो कि सूरह आल इमरान में है। देखो, सारी फजीलत अल्लाह के हाथ में है, फिर जिसे चाहता है अता कर देता है क्योंकि अल्लाह बड़ी वुसअत वाला है, हर चीज़ का इल्म रखता है। जी हाँ, अल्लाह जानता है किसे कब और कितना अता करना है। तीसरी आयत, अगर आप हालात और मुश्किलात से हार गए हैं और खौफज़दा हैं तो कह दीजिए मुश्किलों से और कह दीजिए इन हालातों से कि आओ और हमें डराओ क्योंकि इनका असर हम पर नहीं होने वाला। जबकि कुरान की ये आयत हमें सिखाती है हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वह बेहतरीन कारसाज है। चौथी आयत, आप परेशान हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन हर तरफ से रास्ते बंद नज़र आते हैं, मुश्किलें और रुकावटें हटने का नाम नहीं ले रही हैं, तो जान लीजिए कुरान हमें क्या कहता है। जो कोई अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाता है और उससे डरता है तो अल्लाह उसे मुश्किलों से निकालने के लिए कोई ना कोई रास्ता पैदा कर देता है। पांचवी आयत, अगर आप गुनाहगार महसूस करते हैं तो अगर आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी इतने गुनाहों से गुजरी है कि आज अपने पैदा होने पर ही अफसोस हो रहा है और अब पता नहीं अल्लाह ताला मुझे माफ़ करेगा या नहीं, तो मायूस मत होना क्योंकि कुरान हमें सिखाता है कि जो बातें तुम्हारे दिलों में हैं चाहे तुम उससे जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा और फिर जिसे चाहेगा माफ़ कर देगा और जिसे चाहेगा सज़ा देगा क्योंकि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। छठी आयत, जो शख्स मनचाही ज़िंदगी ना गुजार कर रब चाही ज़िंदगी गुजार रहा हो यानी अपने आप को वहाँ मौजूद रखे जहाँ अल्लाह चाहता है और वहाँ से अपने आप को निकाल ले जिस जगह को अल्लाह पसंद नहीं करता, तो कुरान उसके लिए खुशखबरी देता है। सूरह तौबा की ये आयत है। उनका रब उन्हें अपनी रहमत की और खुशनुदी की और ऐसे बागों की खुशखबरी देता है जिसमें उन्हें हमेशा हमेशा का आराम मिलेगा। सातवीं आयत, नेकी करने वाले लोगों के लिए कुरान क्या कहता है। किसी भी जगह और किसी भी वक्त में की गई नेकी के बदले में कुरान का फरमान ये है। सूरह यूसुफ की आयत है ये। हम जिसे भी चाहते हैं उसे अपनी रहमत से नवाज देते हैं और अच्छे लोगों को बदला देने से नहीं चूकते। आठवीं आयत, नेक कामों की तारीफ़ और इनाम के बारे में है। जो लोग नेक काम करने में हमेशा आगे रहते हैं, कुरान उनकी तारीफ़ और बदला देने के बारे में इस तरह कहता है। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, हम उनसे उनके गुनाहों को दूर कर देंगे और उनके अमाल का बेहतरीन बदला अता फरमाएंगे। सूरह अनकबूत की आयत है ये। 9वीं आयत, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नेक अमाल का बदला सिर्फ मर्दों के लिए ही है, औरतों का उसमें कुछ हिस्सा नहीं, बल्कि कुरान ये कहता है मर्द हो या औरत अगर मुसलमान है तो जो भी नेक अमल करेगा हम उसको ज़िंदगी अच्छी तरह बसर करवाएंगे और हम उसको उनके अच्छे कामों का बदला ज़रूर अता फरमाएंगे। 10वीं आयत, अपने आप को दुनिया की फरेब और धोखे से दूर रखने के लिए। अगर आप अल्लाह के करीबी बनना चाहते हैं और जन्नतियों में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं तो बस इतना करिएगा कि दुनिया के धोखे में बिल्कुल भी ना पड़े क्योंकि कुरान कहता है, ऐ लोगों, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह का वादा सच्चा है, बस दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें धोखे में ना डाल दे और ना कोई धोखेबाज शैतान तुम्हें अल्लाह के नाम से धोखे में डाल दे। सूरह फातिर की आयत है। तो ये थी कुरान की वो 10 आयतें जो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए काफ़ी हैं।
آج کی اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی. ایسی ہی اور ویڈیو کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو فار واچنگ.